48वां प्रकरण। सती मां से भेंट। 27 दिसंबर 1962 को कैवल्य पद प्राप्त कर महायोगी गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावराजी महाराज सदैव ब्राह्मी अवस्था में अवस्थित रहते। बाह्य बोध न होने से उदयपुर में अंतरंग भक्त ही आपको स्नान कराते, वस्त्र पहनाते तथा मुख में ग्रास डाल दिव्य देह की सेवा करते, संभाल करते। इस प्रकार कुछ समय बीता। तनिक बाह्य बोध होने लगा तो आप चल पड़े पुनः अनजान डगर की ओर। इन दिनों उदयपुर में एक वीर चौधरी नामक भक्त श्री चरणों की सेवा करने लगा था। फौज में कार्यरत वीर चौधरी, जिसे गुरुदेव मनसुखा कहकर बुलाते, श्री चरणों की सेवा में मूक रूप से जुटा रहता। उसे सेवा के अतिरिक्त न तो ज्ञान भक्ति योग की पिपासा थी और न ही अन्य कोई मनोकामना। वह चुपचाप मुक बधिर की भांति सेवा करते हुए दूर से ही गुरुदेव पर दृष्टि रखता। संभवतः यह ईश्वरीय कृपा ही थी, क्योंकि ऐसे समय में आपको इस प्रकार के ही सेवक की आवश्यकता थी जो किसी भी प्रकार की व्यर्थ चेष्टा के द्वारा ब्राह्मी स्थिति में कोई व्यवधान न डाले। गुरुदेव उदयपुर से अपनी मस्ती में चल पड़े। आप कश्मीर पहुंच गए। यह भक्त मनसुखा भी चुपचाप छुट्टी लेकर साथ हो लिया। वह साए की तरह थोड़ा दूर से ही साथ साथ रहता। आवश्यकता पड़ने पर स्नान कराता, कोपीन धोकर सुखाता, गाय का दूध पिलाता, फिर दूर हो जाता। कभी आपको बस में बिठा देता और स्वयं दूर से ही बैठे बैठे आपकी ओर नजर रखता। किसी पुण्य राशि का ही प्रतिफल होगा जो मनसुखा को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव कभी मदहोशी में लड़खड़ाते चलते तो कभी वायु समान उड़ते हुए से कहीं के कहीं पहुंच जाते। कश्मीर में विचरते हुए आप चंदनबाड़ी पहुंच गए। अलौकिक लोक के विचरण हेतु आप भक्त मनसुखा को वहीं छोड़ चुपके से कहीं अदृश्य अलोप हो जाते, फिर कहीं प्रकट हो जाते। यह भक्त भी इस लुका छिपी की परवाह न कर चरण सेवा में ही संतुष्ट रहता। गुरुदेव पहलगांव पहुंच गए। पहलगांव में एक देहरादून के महात्मा आए हुए थे। वह गुरुदेव के परिचित थे। उन्होंने देखा कि बावराजी महाराज यहां मस्ती में घूम रहे हैं तो पास जाकर पूछा, महाराज, क्या आप सती मां से मिले? गुरुदेव चौंक गए, क्योंकि ऋषिकेश में तपोलीन रहते हुए गुरुदेव को मानव सेवा संघ के स्वामी शरणानंद जी सदैव बताया करते थे कि सती मां अलौकिक संत है। वह राजस्थान की महासिद्धा है और पिछले लगभग 45 वर्ष से अन्न जल त्याग केवल वायु पर ही जीवित है। स्वामी शरणानंद जी स्वयं साल में एक बार मां के पास अवश्य जाते थे। सती मां ऋषिकेश भी कुछ दिन रही थी। वह जब बैठी होती तो संकालु व्यक्ति को दिखती नहीं थी, जबकि श्रद्धालु को दर्शन हो जाते थे। मां महात्माओं के दर्शन हेतु तीर्थ स्थानों पर घूमती रहती थी। वह प्रत्येक महात्मा को बाप जी कहकर संबोधित करती, क्योंकि राजस्थान में बड़े को सम्मान से बाप जी कहने की रीति है। मां रेजा हाथ से बनी खद्दर की साड़ी पहनती, ऊपर से टाट का टुकड़ा लपेटती। वह संत दर्शन को आतुर सर्वत्र तीर्थ स्थानों में विचरती रहती। गुरुदेव ऋषिकेश में मां की अमित महिमा सुन चुके थे। आप भी सदैव सर्वत्र सिद्ध संतों के दर्शन तथा सेवन को तत्पर रहते। उनसे जो कुछ भी कृपा प्रसाद मिलता वे नम्रता तथा भक्ति के साथ ग्रहण कर आगे बढ़ जाती। परंतु चाहते हुए भी अभी तक आप सती मां के दर्शन नहीं कर पाए थे। अतः
ज्यों ही महात्मा जी ने बताया कि इस समय पहलगांव में सती मां आई हुई है, गुरुदेव ने तुरंत पूछा, कहाँ रुकी हैं? उन्होंने बताया, रेलवे कॉलोनी के गेस्ट हाउस में ठहरी हुई है। अब गुरुदेव दर्शनार्थ चल पड़े सती मां के पास। इन दोनों परम सिद्ध संतों की अपूर्व मिलन की कथा से पूर्व सती मां का थोड़ा परिचय होना आवश्यक है। राजस्थान में जोधपुर के पास एक गांव में रहती थी वह। रूप कंवर नाम था उसका। राम स्नेही संप्रदाय के स्वामी श्री गंगादास जी महाराज उस परिवार के गुरु थे। वह प्रायः उनके घर जाया करते थे। रूप कंवर जब 7 वर्ष की थी तो रोने लगी, हमें दीक्षा लेनी है। राम स्नेही संप्रदाय सीताराम को नहीं मानते। वे केवल रा और मां राम को ही स्वीकार कर विशेष पद्धति से उनकी उपासना करते हैं। इस संप्रदाय के उपासक नेत्र बंद कर प्रणव की भांति एक स्वर में नाद करते हुए नाभि से रंकार को उठाकर ब्रह्म चक्र तक लाते हैं। उस ध्वनि में ही चित्त को लगाते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। अब गुरु ने दीक्षा में रंकार बीज मंत्र दिया तो वह बच्ची उस विशेष पद्धति से रंकार के अभ्यास में लग गई। 12 वर्ष की होते होते उसका सारा जीवन ही बदल गया। वह लयोग की उच्चतम अवस्था में पहुंच गई, परंतु मां बाप ने विवाह तय कर दिया। बच्ची ने बहुत मना किया कि उसका विवाह न करे, परंतु मां बाप नहीं माने। एक दिन बारात भी आ गई। मंडप में फेरे के समय ज्यों ही दूल्हे ने दुल्हन के हाथ का स्पर्श किया, वह वहीं बीमार हो गया और कुछ दिन बाद मर गया। उसकी मृत्यु से हाहाकार मच गया। वे राजपूत थे। राजपूतों में यदि लड़की का वाग्यदान हो जाए तो लड़की उनकी हो जाती है। कुछ समय बाद जेठ भी मर गया। उसकी मृत्यु से घर में कोहराम मच गया। 2 ही भाई थे, दोनों की मृत्यु हो गई। जेठ के लड़के मान सिंह को रूप कंवर ने खूब स्नेह दिया, परंतु वह भी मर गया। तो वह लड़के के शव को लेकर सती होने के लिए चिता पर बैठ गई। चिता को आग लगा दी गई। केश जलने लगे। शरीर भी चिताग्नि में जलना प्रारंभ हो गया। इतने में एक 7 फुट लंबा आदमी आया और बोला, यह अनर्थ हो रहा है। स्त्री पति के साथ सती होती है, पुत्र के साथ कौन सती होता है? कहते ही वह आग में कूद गया। उस देवी को उठाकर आग से बाहर ले आया। वहां पास ही एक बाड़ा था, उसमें गोमूत्र तथा गोबर पड़ा था। उस महापुरुष ने उस अधजली देह को गोबर और गोमूत्र में रख दिया। गोष्ठ का किवाड़ बाहर से बंद कर दिया और उपस्थित सभी लोगों को कहा, तुम में से कोई भी इसे नहीं खोलेगा। कहकर वह महापुरुष वापस चला गया। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, कहां से आया था और किधर चला गया। राजस्थान में सती प्रथा को पवित्र माना जाता था। यदि सती जलती हुई चिता पर से नीचे उतर जाए तो उसे पाप मानते थे। देखते भी नहीं थे उसे। 2 दिन तक तो किसी ने उस ओर देखा ही नहीं। जब तीसरा दिन आया तो गांव वालों ने गोष्ठ का किवाड़ खोला। देखा तो वह देवी गोमूत्र तथा गोबर से लिपटी बेहोश पड़ी थी। उसे हिलाया डुलाया, सांस चल रही थी, जीवित थी वह। अब लोग जो कुछ भी उसके मुंह में डालते वह बाहर निकल जाता। इसके बाद से उसके शरीर में कुछ भी नहीं गया। पीठ का सारा हिस्सा जल चुका था। यहीं से इस देवी का नाम सती मां पड़ गया। अब 45 वर्ष से मां केवल मात्र वायु पर ही रह रही थी। अनेक डॉक्टरों ने सती मां का सारा सूक्ष्म परीक्षण किया, परंतु
अबुझ ही पाया। जयपुर के अस्पताल में डॉक्टर शर्मा ने मां को 2 महीने तक अपने पास रखा, गहन जांच पड़ताल की और बताया कि इनके भीतर कुछ है ही नहीं। सती मां के जीवन की यह विचित्र गाथा है। वह अत्यंत सरल, विरक्त तथा परम स्नेही मां थी। उनके विभिन्न चमत्कारों से श्रद्धालु चमत्कृत होते रहते, लेकिन वह निष्प्रिय भाव से संत वृंद के दर्शन तथा सेवन में तीर्थ स्थानों पर विचरती रहती। मां स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर संतों को खिलाती, सतत नाम जप करती, भीड़ भाड़ ताम झाम से दूर बिना किसी सामान के मात्र खद्दर की साड़ी के ऊपर एक टाट का टुकड़ा लपेटकर चलती फिरती। कभी अदृश्य हो जाती, कभी प्रकट हो जाती। ऐसी लय योग की सिद्धा मां थी वह। महायोगी गुरुदेव पहलगांव में ब्राह्मी अवस्था में अपनी ही मौज में चले जा रहे थे। मुखमंडल परमानंद से प्रफुल्लित था। घनी घुंघरैली गुच्छेदार उलझी लटे कंधे के आसपास बिखरी हुई थी। विशाल रत्नारे नयन खोलने से भी खुल न रहे थे। अर्धमेलीन आंखों से जो थोड़ा सा आकाश दिख जाता, उसमें उड़ते हुए से वायु के एक झोंके की तरह निकल जाते, आगे बढ़ जाते। इस बात से बेखबर कि इनके पीछे स्वयं सती मां अपने 2-3 भक्तों के साथ चली आ रही है। गुरुदेव मुनि सूकदेव की तरह अवधूत की नाई आगे चलते गए। सती मां ने इन युवा साधु के घुंघरैली अलके देख पीछे से ही पुकारा, गोपाल, ओ गोपाल। वो गोपाल चला जा रहा है, उसे बुलाओ। परंतु आप वायु के झोंके की तरह वेगवती चाल से चलकर अदृश्य हो चुके थे, कहीं दूर निकल गए थे। तब तक मां अपने एक भक्त से बोली, रहने दे तू, वापस आ जा, वह अपने आप आएगा। इधर रेलवे गेस्ट हाउस में सती मां के बारे में पूछने पर गुरुदेव को पता चला कि रेलवे कर्मचारी गेस्ट हाउस में नहीं, अपितु मां रेलवे ऑफिसर गेस्ट हाउस में अपने एक ऑफिसर भक्त के यहाँ ठहरी है। आप ढूंढते हुए वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक नारी भक्त जो मां की सेवा में थी बाहर आई, देखा, आइए कहकर अंदर दौड़ी और मां, गोपाल आ गया, गोपाल आ गया है कहकर फिर वापस आ गई और बोली, आइए, मां आपकी प्रतीक्षा कर रही है। गुरुदेव हैरान हो सोचने लगे कि इन्हें कभी देखा सुना नहीं। मेरा नाम गोपाल तो है ही नहीं, शायद इन्हें भ्रम हो गया है। इतने में मां भीतर से प्यार से बोली, आजा गोपाल, तेरी ही प्रतीक्षा कर रही हूं। आपने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो उस भक्त नारी ने बताया कि आप चले जा रहे थे तो मां पीछे से गोपाल गोपाल कहकर आपको बुला रही थी। आप तो वायु की तरह उड़ से रहे थे, दूर चले गए। अतः यह कहकर कि गोपाल स्वयं ही आएगा, मां वापस आ गई। सती मां लाड़ से अपने इस गोपाल को निहारते हुए अपनी भक्त से बोली, जा कुछ ला, गोपाल को खिला, भूखा होगा यह। कई दिन से कुछ खाया नहीं था। भिक्षा मांगकर खाने का नियम था। देह की सुध थी नहीं। मुसलमानों की बस्ती थी, यहां शाकाहारी भिक्षा दुर्लभ थी। मां ने राजस्थान का चूरमा मंगवाया और अपने इस गोपाल को खाने को दिया। गुरुदेव ने शिशु की तरह मचलते हुए कहा, मां, ऐसे तो मैं नहीं खाता। फिर कैसे खाएगा? पूछा मां ने। सती मां अपने देह को किसी को भी छूने नहीं देती थी। यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध थी और गुरुदेव ने भी सुनी हुई थी, परंतु आप बहाने से मां को प्रणाम करना चाहते थे। आप मां से कुछ दूरी पर बैठे थे। कहा, मां, भूख तो बहुत लगी है, पर मेरे से ऐसे खाया नहीं जाएगा।
फिर कैसे खाएगा? माँ ने स्नेह से पूछा। इतना सुनते ही आपने छलांग लगाई और माँ की गोद में सिर रखकर लेट गए। मुंह आ करके खोल दिया, ऐसे खाऊंगा। माँ यशोदा माता की तरह भाव समाधि में मुग्ध वात्सल्य उड़ेल बोली, बड़ा नटखट है गोपाल तू। माँ, मैं तो ऐसा ही हूं, कहते हुए माँ के अद्वैत निष्ठ गोपाल ने आंखें मूंद ली। अवश्य ही परब्रह्म के परमानंद से भी बहुत अधिक आनंद होगा माँ की इस विशुद्ध ममतामयी गोद में। इसलिए गोपाल सरीखे योगीराज बहुत देर तक आंखें बंद किए माँ की गोद में सिर रख लेटे रहे। उन्हें इस वात्सल्य में प्रेम के आगे भक्ति मुक्ति तुच्छ लग रही थी। माँ को ऐसा लाल कहाँ मिलेगा? वह भी निहाल हो रही थी। लग रहा था जैसे पराभक्ति की गोदी में ज्ञान वैराग्य के स्वामी गोपाल अंगूठा चूसने की मुद्रा में निश्चेष्ट आनंद मग्न हो। सगुण निर्गुण की क्रीड़ा का गूढ़ भेद इसी अद्वैत निष्ठ भक्ति रस के प्रेम की परिसीमा में लक्षित हो रहा है। आह, अलौकिक ही लौकिक में उद्भासित है और लौकिक भी अलौकिक की अमित महिमा का प्रत्यक्ष उद्घाटक है। प्रभु की चिन्मय लीला चराचर में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है। परंतु हाय रे माया, महाठगनी हम जानी। देखकर भी हम नहीं देखते, समझकर भी नहीं समझते। कितने अज्ञानी मूढ़ हैं हम बस। अब दोनों दुर्लभ मां बेटे इकट्ठे चल पड़े अमरनाथ बाबा की गुफा की ओर। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी। ऐसी पवित्र आत्माओं के सेवन से तीर्थ भी पावन बन जाते हैं। अन्यथा मल विक्षेप आवरण से ढके लोगों से आच्छादित तीर्थ केवल मात्र पर्यटक स्थल ही रहते। माँ तो शरीर पर सफेद धोती तथा टाट का टुकड़ा ओढ़ती थी और बेटा वस्त्र के नाम पर एक भगवे कपड़े के टुकड़े को कमर पर लपेटे था। जमा देने वाले बर्फीले तूफानों में दोनों पैदल चले जा रहे थे। माँ ने चिंतातुर हो बेटे को पूछा, गोपाल, तेरे पास वस्त्र नहीं है क्या? ऐसे नहीं रहना, हवा लग जाएगी तुझे। नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही रहता हूं, मुझे कुछ नहीं होता। परंतु ना करते भी माँ ने अपने टाट के 2 टुकड़े किए, एक अपने लाडले को दिया, दूसरा स्वयं लपेट लिया। ऐसे जैसे माता बच्चे को सूखे पर सुला स्वयं गीले पर ही पड़ी रहती है। वह टाट अभेद्य कवच था, कपड़े का टुकड़ा नहीं। दोनों यह जानते थे। पंचतरणी से आगे बर्फ के ग्लेशियर पर गुरुदेव की खड़ाऊं फिसलने लगी। आपने खड़ाऊं हाथ में पकड़ नंगे पांव चलना प्रारंभ कर दिया। मां तो पहले से ही नंगे पांव चल रही थी। चल क्या, दौड़ रही थी। लगभग 16,000 फुट की ऊंचाई पर 4 मील बर्फ के ग्लेशियर पर नंगे पांव चलते गए। न भूख, न प्यास, न मलमूत्र, न कोई प्राकृत बंधन। शक्ति स्वरूपा मां सर्वसमर्थ होते हुए भी भोली भाली प्रेम की मूर्त रूप थी। मां बेटे में क्या गुफ्तगू होती रही होगी, यह तो वे ही जाने। परंतु जब गोपाल ने नितांत निजी भेद जानना चाहा, मां, यह सब तेरे को हुआ कैसे? तो मीठी डांट से झिड़कते हुए मां ने कहा, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं बोलते। परंतु जिद्दी शिशु की तरह महायोगी मचलने लगे तो मां ने रहस्यों से भरी झोली झाड़ दी सुपुत्र के लिए और गूढ़तम ब्रह्म विद्या का मूल सूत्र बता दिया। तुम तो स्वयं जानते हो कि राम नाम का प्रभाव और उसकी शक्ति अनंत है। वह परम साध्य है। साधन और साधक भी वही है। जागत सोवत कबहू न भूले, ऐसी तारी लागी। श्वास श्वास में, रोम रोम में,
चित्त की प्रत्येक वृत्ति में रंकार गुंजार हो, तो यह चिन्मय शब्द जिस किसी के स्पर्श में आएगा उसको चिन्मय बनाता जाएगा। जड़ चेतनात्मक जगत तथा स्थूल शरीर को भी चैतन्य बना डालेगा। ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ, जीवन चिन्मय हो गया। इसके साथ ही मां ने अपनी सारी आप बीती अपने परम आत्मीय को सुना दी। इस प्रकार का दिव्य जीवन आश्चर्यप्रद नहीं है? श्वेताश्वतरोपनिषद का मंत्र है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। अर्थात योगाग्निमय शरीर को प्राप्त कर चुके सिद्ध महायोगी को रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आदि नहीं आते। अभिप्राय यह है कि जीवन मुक्त योगी स्वेच्छा से शरीर को चलाता है, छोड़ता है, रखता है। वहां सब चिन्मय होता है, दिव्य होता है, अलौकिक होता है।